हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा और सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक निशाचर। सत्य और असत्य की, पाप और पुण्य की, अच्छाई और बुराई की, धर्म और अधर्म की, न्याय और अन्याय की लड़ाई हमेशा से चलती आई है और शायद हमेशा चलती रहेगी। परंतु इस लड़ाई में पलड़ा किसका भारी रहता है रहेगा, इसका निर्णय करता है मनुष्य का विश्वास। जब मनुष्य का यकीन भगवान पर से, सत्य पर से और अच्छाई पर से उठने लगता है तो असुरी शक्तियों के प्रभाव द्वारा दायरा बढ़ने लगता है। संसार में जितनी घृणा, पाप और हिंसा बढ़ती है, उतना ही कमजोर होते जाते हैं देवता, और उतनी ही शक्ति होते जाते हैं रात के अंधेरे में विचरण करने वाले असुर यानी निशाचर। लड़ो और लड़ो तुम दोनों। जितनी क्रूरता से लड़ोगे, अपने दिलों में जितनी नफरत पैदा करोगे, उतनी ही उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा निशाचर, और फिर घृणा और क्रूरता से भरी इस दुनिया पर राज करेगा। लड़ो। मुंबई, माया नगरी मुंबई, जहां किस्मत मिट्टी छूने वालों को सोने से लाद देती है, यहां पर रोज करते हैं किस्मत, मेहनत और माफिया। आह! तूने इस इलाके की दुकान वालों को हफ्ता देने के खिलाफ भड़काया डेविड, इसलिए यह हफ्ता तेरी जिंदगी का आखिरी हफ्ता है। इन इलाकों में दहशत का बोझ आह तक को दबा देता है। जुबानें लकड़ी की हो जाती हैं और दिल पत्थर के। आंखों के आंसू आंख से बाहर आने से घबराते हैं, और इंसान को एहसास होता है कि उसकी हैसियत नाली में रेंगने वाले कीड़े से ज्यादा और कुछ नहीं है। देखो देखो अपने नेता को, तुम्हारी आवाज बना फिरता था ना ये, आज इसके अपने गले में आवाज बाकी नहीं बची है। कुत्ते की मौत मारा गया ये, लेकिन अभी इसको सजा भुगतना बाकी है। ये मर तो गया है, पर इसका जनाजा नहीं उठेगा। नहीं उठेगा इसका जनाजा। और इसका जनाजा उठाए जो इसका जनाजा उठाएगा, वो पहले अपना जनाजा उठवाने की तैयारी कर ले। यहाँ इंसान को मरने का भी हक नहीं है। शायद इसलिए कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत खुद ही मौत का डर कम कर देती है। डेविड के सगे संबंधी और मित्रों का डर फिलहाल खत्म हो गया था, क्योंकि बिना सही क्रियाक्रम के डेविड को कर जाने वाले नहीं थे। बांद्रा के पुराने कब्रिस्तान में दफनाने की रस्मी जल्दी पूरी कीजिएगा फादर। उस माफिया डॉन छोटे हाजी का कोई भरोसा नहीं है। यू आर राइट सन। मैं बहुत जल्दी जल्दी ही करूंगा, क्योंकि मुझे कई मुर्दों को दफनाना है। कई मुर्दों को? ओह, समझा। आपको दूसरे कब्रिस्तान भी जाना है? नहीं, सारे मुर्दे यहीं दफनाए जाएंगे। मैं फादर नहीं, छोटे हाजी का आदमी हूँ। हमें मालूम था कि तुम लोग हमारी चेतावनी को धमकी मानोगे, इसलिए हम तुमको ऐसी मिसाल बनाएंगे जिसे देखकर लोग हफ्ता तो क्या, डेली पैसे देने शुरू कर देंगे। कूद, इस कब्र में कूद। अगर जगह बची तो डेविड को भी डाल देंगे। जगह नहीं बचेगी फादर, क्योंकि इससे पहले क्योंकि इससे पहले तू कूदेगा, और फिर तेरा पिल्ला। उसके बाद इसमें जगह नहीं बचेगी। आह, तू तू तो ताबूत उठाने वाले लोगों में से ही एक है, लेकिन तेरे पास बंदूक? कौन है तू? मैं वो हूं जिसे देखकर तुम जैसे लोग तुरंत पहचान जाते हैं, क्योंकि तुम लोग कुत्ते हो और मेरी शक्ल कुत्ते जैसी है। डोगा? हाँ, डोगा। मैं इंसानों को फाड़ खाने वाले भेड़ियों से बहुत नफरत करता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा नफरत तुम जैसे जोंकों से करता हूँ, जो इंसान का खून आहिस्ता आहिस्ता चूसते हैं, धीरे धीरे मारते हैं इंसान को। ताक! छोटे हाजी के पीछे तो मैं बहुत दिनों से था, पर यह पता नहीं चल रहा था कि वो आखिर रहता कहाँ है। अब ये बात तुम लोग मुझे बताओगे? जरूर बताएंगे। अगर तू जिंदा बचा तो जरूर बताएंगे। तर 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 टन। पता तो लगाऊंगा ही, चाहे इसके लिए मुझे तुम लोगों की उंगलियां तोड़नी पड़े या नाखून उखाड़ने पड़े। तड़ 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 तड़। ट्रिगर पर दबी उंगली पल भर के लिए ढीली हुई। गोलियां रुकी और इसी पर डोगा की गन करा जुटी। टिच्यू! सिर्फ एक बार गरजी। निशाना गजब का था। डोगा की गोली उस गुंडे की बंदूक की नाल में घुसती चली गई। सर! मैगजीन एक धमाके के साथ फट पड़ी। भड़ाम! और साथ ही साथ बंदूक के भी जोड़ खुलते चले गए। अगले ही पल वह डोगा की गिरफ्त में था। बता, पहले तेरी उंगलियां तोड़ूं या तेरा दाहिना हाथ कंधे से उखाड़ दूं? कसम ले लो डोगा,
हमको नहीं पता कि छोटा हाजी कहाँ मिलेगा। सच सच। क्राक। प्रतिवाद का धीमा सा स्वर उभरते ही उस गुंडे के बाजू और कंधे के बीच के जोड़ खुल गए। वातावरण एक ना रुकने वाली चीख से कांपने लगा। अंधेरी होती रात में डोगा की क्रूरता, घृणा और चीखते गुंडे की दर्द भरी कराहें और अंतर्नाद की तरंगें तैरने लगीं और हवा में बुराई फैलाने लगी। रात के अंधेरे में पलने वाले पाप के अंधेरे को और गहरा करने लगी और ताजी खुदी कब्र में मिट्टी के गर्द में दबी नजर आ रही उंगलियां हरकतें करने लगी। पूरा मुंबई यह बात जानता था कि जब डोगा अपराधियों की जुबान खुलवाने पर उतर आता है तो दया भी दया की भीख मांगती नजर आती है। बोल, जुबान खोलेगा या हमेशा के लिए बंद करवाएगा? बताता हूं। वह बायकला के कोड़ीपाड़ा। बस डोगा, बुरा सुनना पाप है और इस पाप की सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। ताड़! हिंसा और क्रूरता रात के अंधेरे में अपनी तरंगे फैलाते जा रहे थे और ये तरंगे किसी को जीवन प्रदान कर रही थी। अगर ये लड़ाई यहीं रुक जाती, अगर डोगा दोनों गुंडों को जल्दी काबू में कर लेता, अगर डोगा के साथ ताबूत लेकर आए लोग भाग जाने के बजाय रुककर डोगा की मदद करते, अगर इनमें से एक भी संभावना पूरी हो जाती, तो यह दुनिया जो अगर स्वर्ग जैसी नहीं है तो कम से कम नरक जैसी ना बन जाती। लेकिन होनी को यही मंजूर था, तो उसे कौन टाल सकता था। तड़ाक! वैसे तो एक कब्र खुदी हुई है, पर वह डेविड के नाम की कब्र है। खोदो, दोनों के लिए कब्र खोदो। ले फावड़ा। तभी बंदूक के सामने बहस करने तनी बंदूक के सामने बहस करने का तो सवाल ही नहीं था और लगभग 15 मिनट बाद दोनों के धड़ मिट्टी में दबे हुए थे। तु, तुमने हमको गर्दन तक क्यों दबाया है? क्या क्या करना चाहते हो तुम? तुम लोगों ने डेविड की मौत को ऐसी मिसाल बनाना चाहता कि दुनिया उसे देखे और थर थर कांपे। अब मैं तुम लोगों को ऐसी मौत दूंगा कि छोटे हाजी उसे देखे और थर थर कांपे। अल्ट्रासोनिक सीटी की बेआवाज गूंज वातावरण में तैरी और कब्रिस्तान के पास घूम रहे आवारा कुत्ते लपक आए। आओ दोस्तों, देखो, मैंने तुम्हारे लिए डिनर परोस कर रखा है। जाओ खा लो। नहीं, हमें गोली मार दे कमीने, मार। डोगा जानता था कि दर्जनों हत्याओं के इन हत्याओं की सजा एक गोली की शांति भरी मौत नहीं बल्कि बोटी बोटी नुचकर मरने वाली भीभत्स मौत है। भूखे कुत्ते दोनों सिरों पर टूट पड़े, दोनों की जगह मुर्दों को भी दहलाने लगी। हिंसा की क्रूरता की भयानक तरंगों से वातावरण भरने लगा और हर चीख के साथ साथ खुद ही कब्र से बाहर झांक रहे हाथों के साथ साथ एक शरीर भी बाहर आने लगा। आहा! इतनी शताब्दियों तक जमीन में दबे रहने से मेरा शरीर कमजोर हो गया था, पर इन वानरों ने उसे खोदकर बाहर भी निकाल दिया। कुत्ते दोनों गुंडों का चेहरा भमोड़ कर रुक गए, लेकिन इतनी देर में क्रूरता और हिंसा की इतनी तरंगें वातावरण में फैल चुकी थी जो कब्र से धीरे धीरे बाहर आ रही उस आकृति को पूरा बाहर निकलने के लिए काफी थी। कितना अच्छा लग रहा है। सदियों तक जमीन में दबे दबे रहने से बदन अकड़ गया था, कमजोर भी हो गया था, पर तूने मुझे शक्ति दे दी। हिंसा, क्रूरता और कोई भी पापाचार मुझे शक्ति देता है। कौन हो तुम? सदियों तक जमीन में दबे रहने से क्या मतलब है तुम्हारा? तू मुझे नहीं पहचानता, और पहचाने भी तो कैसे? मैं पृथ्वी पर जब आया था तब तो कलयुग शुरू ही हुआ था। उस समय तो तेरे लकड़ दादा के लकड़ दादा का लकड़ दादा भी पैदा नहीं हुआ होगा। मैं निशाचर हूं, अंधेरे का बेटा। सारी दुनिया में पाप बढ़ाने का जिम्मा लिया था मैंने, पर तेरी ही पृथ्वी के एक। खैर, उससे तेरा क्या मतलब? तेरे अंदर हिंसा भरी हुई है। हिंसा तो पाप का ही एक रूप है, और पाप तो मेरे शरीर में खून की जगह बहते हैं। इसलिए मैं तुझसे बहुत खुश हूं। आजा, मेरी शरण में आजा। अपनी आत्मा मुझे दे दे। बदले में मेरे साम्राज्य में तुझे एक महत्वपूर्ण औहदा मिलेगा। दे दे अपनी आत्मा मुझको। तू मुझे कोई नौटंकी वाला लगता है, या फिर छोटे हाजी ने ही तुझे भेजा है ताकि अगर तेरे ये दो गुंडे मुझे ना मार पाए तो अगला हमला तू करे? नादान है तू। और हिंसा नहीं चाह मैं तुमसे और हिस्सा चाहता हूं, और हिंसा चाहता हूं, ताकि मेरे शरीर में और शक्ति आए। तेरी जान से मुझे क्या सरोकार। खैर, अगर तुझे मुझ पर अभी यकीन नहीं आता तो कुछ घड़ी बाद आ जाएगा। श्वानो, समझा दो कि हम कौन हैं। निशाचर से एक किरण निकलकर कुत्तों से टकराई और कुत्तों के चेहरे के भाव ही बदल गए। ग्र, ग्र।
अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे दोस्त हो, हटो पीछे हटो जाओ। लेकिन अरे ये इनको क्या हो गया, ये तो एक पागल कुत्तों की तरह बर्ताव करने लगे। आ आ कुत्ते डोगा को भभो डाल रहे थे और ये हिंसा निशाचर को और ताकतवर बना रही थी। लेकिन ये शायद ज्यादा देर तक ऐसे ही रहने वाला नहीं था, क्योंकि डोगा अब असावधान नहीं था। बस अब मैं तुमको दोस्त की नजर से देख अब तक मैं तुमको दोस्त की नजर से देख रहा था, लेकिन अब नहीं, अब नहीं और नहीं। अब तुम्हारा वही हाल होगा जो डोगा पर हमला करने वाले हर प्राणी का होता है। शाबाश, शाबाश। तुझसे मुझे ऐसी ही हिंसा की उम्मीद थी। तूने मुझे काफी शक्ति दे दी है। अब मैं तुझे घुटने टिकवाने को तैयार हूं। बता, तू अपनी आत्मा अपनी मर्जी से मुझे देता है या मैं उस पर कब्जा कर लूं। दोनों ही तरह से तू मेरे बहुत काम आएगा। बहुत सुन ली तेरी बकवास, छोटे हाथी के कुत्ते। तू मेरी आत्मा पर क्या कब्जा करेगा निशाचर? मैं ही तेरी आत्मा को बाहर निकाल दूंगा। तर 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 तर। डोगा की उंगली ट्रिगर पर दबती चली गई और गोलियां गन की मैगजीन से निकलकर निशाचर के शरीर में समा गई। एक और हिंसक कृत्य। तू तो हिंसा खिल खिल कर मेरे पेट को फाड़ दे, खिला खिला कर मेरे पेट को फाड़ देगा। पर अब तुझे तो पता चल गया कि तू अपनी आत्मा मुझे नहीं देगा। पर अब मुझे तो पता चल गया कि तू अपनी आत्मा मुझे नहीं देगा। इसलिए तेरी आत्मा को मुझे खुद ही अपने शिकंजे में कसना पड़ेगा। निशाचर ने डोगा के शरीर के अंदर घुसने की कोशिश तो यही सोचकर की थी कि वह डोगा की हिंसक आत्मा को अपने कब्जे में बड़े आराम से ले लेगा। परंतु आह, इसके अंदर तो एक पुण्य आत्मा है। सत्य तत्वों से भरा हुआ है इसका शरीर। इन सत्य तत्वों में हिंसा और क्रूरता जैसे पापों का मिश्रण होने के बावजूद मैं इसकी आत्मा को पकड़ नहीं पाऊंगा। मैं खुद जल जाऊंगा। अब पहले मुझे इसकी आत्मा को इसके सत्व तत्व वाले शरीर से निकालना होगा। उसके बाद ही मैं इसकी आत्मा पर कब्जा कर सकता हूँ। और ये काम मेरी निशाचर सेना बड़े आराम से कर सकती है। शायद ये निशाचर सच कह रहा है। अभी अभी इसने मेरे शरीर के अंदर घुसने की कोशिश की और अब इसकी पुकार पर सैकड़ों चमगादड़ मेरी तरफ लपक रहे हैं। और ये सैकड़ों खूनी चमगादड़ 10 सेकंड में मेरी पोशाक और मेरी खाल उधेड़ सकते हैं। मैं चाकू से कुछ ही चमगादड़ों को घायल कर सकता हूँ, लेकिन ये तो सैकड़ों की तादाद में है। ये रोशनी से भागते हैं, पर यहाँ पर बिजली नहीं है। वह लैंप जरूर मिट्टी के तेल से जल रहा है। पेट्रोमैक्स की तरह ये मुझे बचा सकता है। ता डोगा की एक किक ने लैंप को चूर चूर कर दिया। मिट्टी के तेल से लकड़ी का खंभा नहा गया और डोगा को चमगादड़ों से बचने का एक हथियार मिल गया। वाह, तू सिर्फ हिंसा की नहीं समझदार भी है। पर अब ना तो हिंसा तेरे काम आएगी और ना ही समझदारी, क्योंकि तेरी और चमगादड़ों की हिंसा ने मुझे इतनी और शक्ति दे दी है कि मैं तेरी आत्मा को अपने आप ही बाहर खींच लूं। लगता है जैसे बदन से जान बाहर निकल रही हो। ये सचमुच कोई राक्षसी है। इसने इससे मानवीय शक्तियों द्वारा निपटा नहीं जा सकता। अगर ये सचमुच दुष्ट शक्तियों वाला प्राणी है तो ईश्वरीय शक्तियां इस पर जरूर असर करेंगी। आह, क्रॉस से वार कर रहा है। ये असर तो कर सकता है, पर सिर्फ तभी जब इसका स्पर्श मेरे शरीर से हो, और इसका स्पर्श मैं अपने शरीर से होने नहीं दूंगा। निशाचर के वार ने डोगा को उछालकर दूर फेंक दिया और यह वार डोगा के लिए वरदान साबित हो गया। आह, अब जो हाथ में आए उसी से मारेगा, किताब से मारेगा। मार ले, ये तो मेरा शरीर छूते ही भस्म हो जाएगी। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं है निशाचर। इसके छूते ही मेरा बदन जलन से भर गया है। क्या फेंका है तूने मुझ पर, कमीने? ये बाइबल है, बाप की औलाद, ईश्वर की बयानी, जीसस क्राइस्ट की जुबानी। भला हो छोटे हाजी के उस आदमी का जो फादर का रूप बनाने के चक्कर में बाइबल साथ लेकर आया था। आह, मैं सदियों से नींद मैं सदियों की नींद से उठा हूं। अबे मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं कि मैं ईश्वरीय चिन्हों से भरी ऊर्जा का मुकाबला कर सकूं। इस बाइबल को छूते ही इसने मेरी काफी शक्ति को नष्ट कर दिया है। अभी मुझे जाना होगा, पर यह ईश्वरीय चिन्ह हमेशा मुझ पर असर नहीं करेगी। एक बार मैं इस दुनिया में भरी पाप शक्ति को प्राप्त कर लूं, फिर उसी शक्ति को करोड़ों गुना बढ़ाकर इस दुनिया में फैलाऊंगा और फिर ईश्वर की जगह इस दुनिया में मेरी सत्ता होगी। निशाचर की सत्ता, अंधेरी की सत्ता, पाप की सत्ता। अरे ये तो गायब हो गया। मैं इन सब बातों में विश्वास करता तो नहीं, पर लगता है अब विश्वास करना पड़ेगा। जिस पर गोलियां असर ना करें, चमगादड़ जिसकी बात माने और जो मेरी आंखों के सामने ही गायब हो सके, वह जरूर कोई अमानवीय शक्तियों वाला प्राणी ही हो सकता है।
अब असली सवाल यह है कि निशाचर अब क्या करेगा, और अगर कुछ करेगा तो उसे रोका कैसे जाएगा। डोगा को इस सवाल का जवाब बहुत जल्दी ढूंढना था, क्योंकि निशाचर अपना अगला कदम जल्दी से उठाने जा रहा था। इतनी सदियों तक निष्क्रिय रहने के कारण मेरा इतना कमजोर हो गया हूं कि सिर्फ एक किताब मुझे भागने पर मजबूर कर दे। छी! मुझे अपनी शक्तियां पूरी तरीके से प्राप्त करने में समय लगेगा, क्योंकि मुझे शक्तियां तभी मिलेंगी जब पाप बढ़ेगा, और पाप बढ़ाने के लिए मुझे अपने दुश्मनों को आजाद करना होगा। और अगर मैं उनको आजाद करवाऊंगा तो वे अपने आप मेरे गुलाम बन जाएंगे। मेरी शक्ति अपने आप कई गुना बढ़ जाएगी। परंतु श्राप के कारण मैं खुद उनको आजाद नहीं करवा सकता, पर किसी ना किसी को तो भेज सकता हूं ना। चमगादड़ के शरीर में निशाचर की ऊर्जा भरने लगी, और चमगादड़ एक खास आकार लेने लगा। हा 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 हा। निशाचर ने तुझ में जान डालकर तुझे एक नया रूप दिया है। अब तू एक मामूली चमगादड़ से अति शक्तिशाली चमग तमचर बन गया है। अब जाकर उस मोती को मेरे पास ले आ, जिसे माया योगी ने यहाँ से 70 योजन दूर किसी तंत्र कैद में रखा है। मैं उसे छू नहीं सकता, पर तू उसे ला सकता है। अब जा, मेरी शक्तियां तुझे रास्ता दिखाती जाएंगी। जा। तमचर बना चमगादड़ तुरंत ही एक दिशा में रवाना हो गया, और यह दिशा राजनगर की तरफ जाती थी। जल्दी आ, ये माया योगी आश्रम जरूर है, पर यहाँ भी सिक्योरिटी काफी सख्त है। ऐसा था तो बैंक में चोरी करने चाहिए थी ना, या किसी ज्वेलर्स के यहाँ सेन लगाते। यहाँ भी सिक्योरिटी है, तो यहाँ पर आने का फायदा क्या हुआ। अब उतनी सख्त सिक्योरिटी भी नहीं है यहाँ पर, जितनी प्राचीन दुर्लभ मूर्तियां रखी हैं उसके हिसाब से तो उतनी ही सिक्योरिटी है जितनी हाउसिंग सोसाइटियों में होती है। ए, कौन हो तुम दोनों, दीवार पर क्या कर रहे हो। अंधेरे में उस साधु को पता ही नहीं चला कि किस चीज ने उसके जबड़े को लुगदी में बदल दिया। पटाक! देखा एयर कंप्रेस गन लाने का फायदा। क्योंकि यह बारूद के बजाय एयर प्रेशर से पथरीले क्यों दबा दागती है, इसलिए ना तो धमाका होता है और ना ही हवा में बारूद की महक फैलती है। और इसको अगर कोई देखेगा तो अभी यही समझेगा कि पैर फिसलने से यह गिर गया और इसका जबड़ा टूट गया। समझा रतौंदे। आहा, जब एयर कंप्रेस गन के अब एयर कंप्रेस गन के कसीदे पाड़ना छोड़ और बता कि वो मूर्तियां कहाँ रखी हैं। इधर है। रास्ता ढूंढना मेरा काम था, पर साधना स्थान का ताला खोलना तेरा काम है। टीम वर्क, क्या समझा। समझा। समझा बाके समझा। ताला तो समझ की उंगली लगाई और खुला। रतौंद रतौंदा बड़बोला नहीं बन रहा था। ताला सचमुच एक खटके में ही खुल गया था। खट! अंदर वही खजाना था जिसकी तलाश में बांके और रतौंदे माया योगी आश्रम में आए थे। वाह! हजारों साल पुरानी दुर्लभ मूर्तियां खुले में पड़ी हैं। जय भगवान, जय भगवान। अरे, जय बाद में बोल लेना, पहले उठाकर झोले में तो भर ले। लेकिन इससे पहले कि वो मूर्तियों की तरफ बढ़ते, अबे बाकी उधर देख, वह काला मोती कैसा है जो उस यंत्र के अंदर रखा है। सुना तो है कि काला मोती बहुत दुर्लभ और कीमती होता है। अरे, तो दाम तो होगा ही होगा ना इसका। और एक मोती और उठाने में क्या जाता है, उठा ले। रतौंदे ने गोली उठाने को हाथ बढ़ाया और वह चीख उठा। बाके, मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया है। करंट सा लग रहा है मुझको। बचा दे, मुझको बचा दे। बाके तुमको नहीं बचा पाएगा। जो भी दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति इसे छुएगा उसका यही हाल होगा। कौन कौन है तू। बचा मेरे दोस्त को, वरना छाती के पिंजरे में छिपा तेरा दिल बाहर आकर धड़कने लगेगा। मैं कौन हूं, पूछना तो मुझे चाहिए कि तुम कौन हो। पर पहले मैं जवाब देता हूं। मैं दया योगी हूं, इस आश्रम के संस्थापक माया योगी की 100वीं पीढ़ी का वंशज। और तेरा दोस्त उस शिकंजे से कभी छूट नहीं पाएगा, क्योंकि उसने उस चीज को छू लिया है जिस पर किसी भी बुराई को पकड़ सकने का कवच चढ़ा हुआ है। तुम्हारा दोस्त अब तभी छूटेगा जब पुलिस आएगी। पुलिस पुलिस बांके और रतौंदे को पकड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारी लाश उठाने आएगी योगी। फट! कंप्रेस्ड एयर गन का वार निश्चित तौर से दया योगी की छाती को फाड़कर दिल को बाहर निकाल देता। अगर वह पत्थर छाती तक पहुंच पाता तो। सन टन! ध्रुव आ! तेरे पास हमको भूखा मारने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या।
जहां देखो वहीं पहुंच जाता है। मेरे रास्ते से हट जा, वरना तुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। दुष्ट आदमी पैसे की कमी के कारण नहीं, बल्कि अपने लालच के कारण भूखे मरते हैं। और रही जान की बात, तो उसे लेने की कोशिश करके देख ले। मैं जानता हूं कि तू गोलियों के बाजार से भी बच लेता है, फिर यह पत्थर क्या चीज है। नहीं, मैं तुझ पर पत्थरों से वार नहीं करूंगा। मैं तुझ पर कंप्रेस एयर का वार करूंगा, वायु के तेज दबाव वाले जेट का। इस अगर ध्रुव उस वायु को देख पाता तो शायद बचने की कोशिश भी करता, लेकिन हवा को कौन देख पाया है। आह, हवा का धक्का तो काफी तेज है। मैं इसके वार को तो वार को देख तो नहीं सकता, पर वार की दिशा का अंदाजा तो लगा ही सकता हूँ। धम धक। लगातार निकल रहा वायु जेट से ध्रुव तो बचने लगा, लेकिन वायु जेट दूसरी चीजों का हवा में उधर उधर उछालने लगा। ध्रुव के चकराते सिर के कारण उसकी गति कुछ पल के लिए थमी, और इस बार वायु जेट का वार वह नहीं बचा पाया। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं निशाचर के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।